हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्टोपीडिया। किसी भी देश की नीति निर्धारण के लिए उस देश की सही पॉपुलेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक आर्थिक जानकारी के सही आंकड़ों के बदौलत कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है और हर तबके के लिए सही नीति बनाया जा सकता है। ये प्रक्रिया हर 10 साल में एक बार किया जाता है। समय के साथ साथ जनगणना की तरीके में भी चेंज आया है। ये देश की 16वीं सेंसस है जिसमें लाखों कर्मी शामिल होंगे। इसमें सिर्फ परिवारों की संख्या ही नहीं गिना जाएगा, बल्कि इसमें मकान की स्थिति से लेकर पानी, बिजली, शौचालय, इंटरनेट, मोबाइल जैसे तमाम जानकारी को संग्रहित किया जाएगा, जो कि उजागर होगा 31 सवालों के जवाबों से। चलिए शुरू करते हैं सेंसस के ऊपर आज की डिस्कशन। हम लोग ये जानते हैं कि सेंसस या जनगणना भारत में ब्रिटिश ने ही शुरू किया था, मगर ऐसा नहीं है। सेंसस का जिक्र ऋग्वेद, कौटिल्य का अर्थशास्त्र या अकबर का आईनी अकबरी में भी मिलता है। ऋग्वेद में एक सर्टेन जगह में कितना आदमी रहते थे उसका एक प्रिसाइज पिक्चर प्रोवाइड किया गया है। अर्थशास्त्र में टैक्सेशन के लिए सेंसस का ज़रूरत के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। आईनी अकबरी में भी उस समय का पॉपुलेशन, वेल्थ, इंडस्ट्री का एक प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मिलता है। सेंसस क्या है? सेंसस या जनगणना एक क्वेश्चनियर है, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेंसस एक क्वेश्चन का लिस्ट है जिसका आंसर गवर्नमेंट को देश के सिटीजन से संबंधित इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्शन करने में मदद करती है, जैसे कि फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन या शहरीकरण, माइग्रेशन, फैमिली के पास गैस का कनेक्शन है कि नहीं, साफ पानी का एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, कोई एक इंडिविजुअल का धर्म क्या है। ऐसे ही सवालों से गवर्नमेंट को अपने सिटीजन के संबंधित एक ब्रॉड या बृहद धारणा बन जाती है। आइए देख लेते हैं सेंसस संबंधित कुछ फैक्ट्स। 1872 या 1872 वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के अंडर आधुनिक भारत का सबसे पहला सेंसस हुआ था। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला सेंसस हुआ था 1951 में। सेंसस को गाइड करते हैं सेंसस एक्ट 1948। ये डेसेनियल सेंसस 10 साल में एक बार होता है और ये दशकीय सेंसस को गाइड करते हैं ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में होते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सेंसस, जो कि एक मैसिव एक्सरसाइज है, इसकी ज़रूरत क्या है। सेंसस से निकला हुआ डेटा गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी बनाने में और गुड गवर्नेंस करने में बहुत मदद करता है। कैसे? आइए देख लेते हैं। सेंसस डेटा की एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है। ये इंडिया की डेमोग्राफी का एक बहुत बेहतरीन पिक्चर प्रोवाइड करता है, जो कि दूसरे सर्वे जैसे हेल्थ सर्वे, एजुकेशनल सर्वे, एग्रीकल्चरल सर्वे को सपोर्ट करता है। यानी दूसरे सर्वे सेंसस के डेटा के ऊपर बेस करके ही क्रिएट होता है। सेंसस एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग को भी सपोर्ट करता है। सेंसस से कलेक्ट किया हुआ डेटा गवर्नमेंट की तरफ से चलने वाली या आने वाली प्रोजेक्ट और प्रोग्राम को एडमिनिस्ट्रेट, मैनेज और इवैल्यूएट करने में भी मदद करता है। इसकी मतलब क्या है? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। सेंसस में पूछे गए सवाल जैसे कितने घर में पीने के पानी की कनेक्शन है, इसकी डेटा ज़रूरत होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने का प्रोग्राम जल जीवन मिशन की इफेक्टिवनेस को ट्रैक करने के लिए। सेंसस की डेटा जब एक रिसर्चर के पास पहुंचता है, जो रिसर्चर पॉलिसी मेकिंग और इंडियन सोसाइटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तब रिसर्चर को एक बेटर पिक्चर मिलता है कि कौन सा सोशल सेक्टर के ऊपर पॉलिसी को टारगेट किया जाए। और इसके बाद जब वो डेटा लास्ट इम्प्लीमेंटेशन सेंटर जैसे रूरल और अर्बन लोकल बॉडी जैसे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के पास पहुंचता है, तब पॉलिसी का बेटर डिलीवरी हो पाता है, यानी उस पॉलिसी से मैक्सिमम सिटीजन को लाभ पहुंचता है। सेंसस की डेटा डिलिमिटेशन यानी लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूएंसी का बाउंड्री डिमार्केट करने में मदद करती है, ताकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। डिलिमिटेशन क्या होता है वो हम लोग दूसरा कोई वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइनेंस कमीशन की ग्रांट जो सेंटर से स्टेट और स्टेट से रूरल लोकल बॉडी और अर्बन लोकल बॉडी जैसे कि ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी में जाती है, वो सेंसस के डेटा के ऊपर डिपेंड करती है। फाइनेंस कमीशन क्या है या उसका रिकमेंडेशन क्या है, वो हम लोग कोई दूसरा वीडियो में देखेंगे। जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये डेसेनियल सेंसस या दशकीय सेंसस जो है वो 10 साल में एक बार होता है। पिछले बार जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011 में था, तो उसके हिसाब से 2021 मतलब ये साल फिर एक बार सेंसस होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं ये 2021 का सेंसस में क्या खासियत है या क्या यूनिकनेस है। पहले 2021 का डेसेनियल सेंसस 2021 के मार्च में होने वाला था, लेकिन शायद कोरोना के लिए ये डेट चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका प्रोसेस सेम रहेगा। जैसे ये सेंसस में डेटा डिजिटली कलेक्ट किया जाएगा एक मोबाइल ऐप के द्वारा,
जो कि सेंसस ऑफिसर का फ़ोन में इंस्टॉल रहेगा और जो ऑफलाइन मोड में भी काम कर सकता है। इससे हम लोग गवर्नमेंट प्रोसेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अच्छा से यूज़ कर सकते हैं। पहले सेंसस ऑफिसर से फाइनल डेटा कलेक्शन करने में 2 से 3 साल का समय लगता था, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से ये डेटा फाइनली हम लोग 2 से 3 महीने के अंदर पा सकते हैं। इस सेंसस में एक मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट पोर्टल रेडी किया जा रहा है, जो कि एक मल्टीलिंगुअल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफिसर को जो सेंसस में योगदान कर रहे हैं। इस सेंसस में जो भी डेटा सिटीजन्स प्रोवाइड करेगी वो सेल्फ डिक्लेयर होगी, यानी इसके लिए कोई भी प्रूफ देने का ज़रूरत नहीं है। ये नियम इस सेंसस में ही पहली बार अप्लाई होने जा रहा है। इस सेंसस के साथ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट नहीं किया जाएगा, जैसे लास्ट 2011 का सेंसस में किया गया था। यानी इस सेंसस से सिटीजन से अपनी कास्ट या जाति पूछा नहीं जाएगा। इस सेंसस में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जो कि पहले कलेक्ट नहीं होता था। जैसे हर डिसीजन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होती है, वैसे ये यूनिक स्टेप के भी कुछ चैलेंजेस हैं। आइए देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस यूनिक स्टेप को इम्प्लीमेंट करने के समय। सेंसस 2021 बहुत वास्ट होने वाला है, लेकिन इसमें भी एरर या गलती होने की चांस है। एरर 2 टाइप की हो सकती है, कंटेंट एरर और कवरेज एरर। कवरेज एरर का मतलब ये है कि ये डेटा कलेक्शन देश की हर एक जनता या नागरिक से ना हो पाना, और कंटेंट एरर का मतलब है कि ये डेटा कलेक्शन जिस क्वेश्चन से होती है उसको सही से पूछ ना पाना, या नहीं तो सिटीजन से मिलने वाला आंसर सही से कलेक्ट ना कर पाना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फॉल्स इन्फॉर्मेशन। कुछ सिटीजन के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन दर्ज कराने की एक टेंडेंसी देखा गया है। ये आती है डर से, ताकि वो सर्टेन गवर्नमेंट स्कीम से बाहर ना हो जाए। इसीलिए कुछ लोग अपनी एनुअल इनकम या सोशल स्टेटस छुपाते हैं। नेक्स्ट चैलेंज है डेटा सिक्योरिटी को लेके। क्योंकि इस बार डेटा डिजिटली कलेक्ट किया जाएगा, इसीलिए जिस ऐप के द्वारा डेटा कलेक्शन किया जाएगा उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि रीजनल अथॉरिटी के पास अगर ये डेटा रहेगी तो डेटा को मिसयूज किया जा सकता है। फाइनली, बहुत सोशल एक्टिविस्ट के ओपिनियन में इस डिजिटली कलेक्टेड सेंसस में जो ह्यूज खर्चा होने वाला है, वो कोई सोशल बेनिफिट स्कीम में अगर गवर्नमेंट खर्चा करती तो और बेटर होता। तो क्या है इस चैलेंज को काउंटर करने की उपाय, आइए देख लेते हैं। डेटा कलेक्शन एरर को कम करने के लिए गवर्नमेंट को डेटा कलेक्टिंग ऑफिसर या एन्यूमरेटर को बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। कंटेंट या कवरेज एरर को कम करने के लिए गवर्नमेंट को सेंसस में पूछे गए सवालों का संख्या बढ़ाना चाहिए, ताकि अगर कोई मिसलीडिंग फैक्ट रहता है तो तुरंत पता चल जाए। सिटीजन की ज़िंदगी में सेंसस का इम्पोर्टेंट क्या है वो समझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन अरेंज करनी चाहिए, जिससे सिटीजन उत्साहित होकर योगदान कर पाए। तो ये था इस वीडियो का अंत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आपके सामने हम लोग और ला सके।